हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद हरिकेश में। आज का हमारा टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप ध्यान देंगे तो भारत सरकार आज इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कुछ शर्तों के साथ इसको मान्यता मिली है। कॉमन भाषा में इस एमनियोसेंटेसिस को हम आप कहते हैं गर्भावस्था में रोग निदान। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह है कि जिस समय माँ की यूट्रस में बेबी डेवलप करता है, माँ की यूट्रस में, माँ के गर्भाशय में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उस समय क्या होता है कि मेडिकल की सहायता से हम एक टेक्निक को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। इस टर्म को आप ध्यान से देखें तो एमनियो प्लस सेंटेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना है। और जो एमनियो है, एमनियो इट मीन्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसका मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या है? देखिए, मैंने एक डायग्राम आपको दिया, यहाँ पे आइडियल डायग्राम देखिए। ये एक बेबी है और बेबी डेवलप कर रहा है कहाँ? एक यूट्रस के अंदर। ये यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर ये फीटस डेवलप कर रहा है। बर्थ से पहले इस फीटस के चारों तरफ पेरीफेरल जितना भी लिक्विड सब्सटेंस फुलफिल्ड है, भरा हुआ है, जो बेबी को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसी लिक्विड सब्सटेंस को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं? निडल की सहायता से, इंजेक्शंस की सहायता से इस लिक्विड सब्सटेंस को ले लेते हैं। लेने के बाद इसके सेल्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। और सेपरेट करने के बाद उस सेल्स में उपस्थित क्या करते हैं? हम क्रोमोसोमल पैटर्न को पता करते हैं। वास्तव में अगर एमनियोसेंटेसिस पे बात की जाए तो आप ध्यान दीजिए, कह रहा है मीनिंग के बेस पे एमनियोसेंटेसिस इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन disorder test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounded by the developing embryo। It means कि एक एम्ब्रियो के चारों तरफ जो लिक्विड सब्सटेंस बेबी को सराउंड कर रहा है, उसी को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। वास्तव में जो प्रोसेस है ना, इसमें क्या करते हैं? इस निडल के सहायता से लिक्विड सब्सटेंस, इट मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर लेते हैं। इसमें सेल को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। और सेल्स में क्या करते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का पता लगाते हैं। लिखा ना, क्रोमोसोमल पैटर्न को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप देखिए, एक क्रोमोसोम पैटर्न XX होता है, दूसरा XY होता है। इसका जो मेन यूजेस था एमनियोसेंटेसिस का, जो यूज है वो यूज क्या है? देखिए, सेक्स एबनॉर्मेलिटीज, लिंग में अनियमितताओं का पता लगाना, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण का पता लगाना, और जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक भिन्नताओं का या आनुवांशिक अनियमितताओं का पता लगाना, सेक्स एबनॉर्मेलिटी को पता लगाना और सेक्स डिटर्मिनेशन का पता लगाना। बट आज का जो मानव है ना, इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गया है जिसकी बात नहीं की जा सकती। देखिए, जैसे एक बात समझिए, जैसे आपको बहुत ही खूबसूरत कोई अच्छी चीज़ दे दी जाए और कहा जाए कि इसका अच्छे से यूज करिए, तो उसको यूज ना करके उसके मेरिट्स को बल्कि उसे डीमेरिट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे आपको बताऊं, मैं अल्फ्रेड नोबेल साहब का नाम सुना होगा। अल्फ्रेड नोबेल साहब ने क्या किया? डायनामाइट को डिस्कवर्ड किया। जब इन्होंने डायनामाइट की खोज किया तो इनका एक ही टारगेट था कि इस डायनामाइट से हम क्या करेंगे? बड़े बड़े पत्थरों, पहाड़ों, कंदराओं को तोड़ करके गुफाओं को वहां से मार्ग बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे। लेकिन क्या अल्फ्रेड साहब को पता था कि मानव इसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग करेगा, इतना ज़्यादा मिसयूज करेगा? उसने क्या किया? उस डायनामाइट से बम बनाना शुरू कर दिया, हैंड ग्रेनेड बनाने शुरू कर दिए, लोगों को उड़ाना शुरू कर दिए। अब यूज क्या था उसका? कि उसका सिर्फ इतना यूज था कि रास्ता मिलना चाहिए, पहाड़, कंदराओं, गुफाओं को तोड़ करके उसमें डाल करके डायनामाइट को ब्लास्ट कराया जाता था तो रास्ता मिल जाता था, आसानी से पत्थर टूट करके अलग हो जाते थे। बट मानव ने क्या किया? अपनी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी लगा दी, एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया और लगा करके लोगों को उड़ाना शुरू कर दिया। तो ये मिसयूज हुआ ना। ठीक ऐसे ही एमनियोसेंटेसिस का तो सबसे बड़ा मोटो है कि बेबी के अंदर कोई सिंड्रोम तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं, उस रोग का पता लगाना इसका मेन मोटो है। बट क्या किया गया? अब इससे पता लगाया गया क्रोमोसोमल पैटर्न।
अब XX और XY ये कंडीशन देखिए। अब सोचिए एक मिसयूज इसका क्या हुआ, देखिए बहुत जबरदस्त मिसयूज हुआ कि इट इज बेइंग टू बी किल द नॉर्मल फीमेल फीटस। क्या किया गया कि अगर माँ के पेट में बच्ची डेवलप कर रही है, लड़की है, फीमेल है, तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं। ये आज का कितना गंदा, कितना क्रूर, कितना निर्दयी, कितना सेल्फिश समाज है, आप सोच सकते हैं। जबकि भारतीय संस्कृति में स्त्री को, बच्ची को लक्ष्मी, देवी, दुर्गा, सरस्वती विभिन्न रूपों में पूजा जाता, पूजनीय है ये। परंतु सेल्फिश मानव क्या करता, अगर लड़की पैदा हुई तो माइंड में कब क्या हो जाएगा पता है, 10 लाख 20 लाख गया हमारा, तिलक बरच्छे में गया, शादी विवाह में गया। ये कितनी घटिया सोच लेकर के समाज में लोग जी रहे हैं। तो क्या किए, सिर्फ इतना पता लगा लेते थे लोग कि XX है, इसका मतलब कि ये गर्ल है, और अगर गर्ल है तो इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या करते थे, तो उससे बचने के लिए लोग MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इस पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, गर्भपात करा देते थे, मतलब उस बेबी को किल कर देते थे बर्थ होने से पहले। तो आपको क्या समझना है कि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भ्रूणी अवस्था में जो बेबी डेवलप कर रहा है माँ की एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यूट्रस में, उसमें बेबी के अंदर होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक रोगों का पता लगाना कि कोई इसमें सिंड्रोमिक डिजीज तो नहीं है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। बट आज का मानव क्या किया, सिर्फ ये पता कर रहा है जेंडर मेल है कि फीमेल है। अगर मेल है तो वेलकम है, और अगर फीमेल है तो उसको कोई ज़रूरत हमें नहीं है, किल करवा दे रहे हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक आप ये वीडियो समझ पाए होंगे, और भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। फिर भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको लिखा मिलता है भ्रूण हत्या, भ्रूण जांच, गैर भ्रूण जांच अपराध है, कानूनी अपराध है, इसके लिए आपको सजा हो जाएगी। कोई भी डॉक्टर कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन में लिंग निर्धारण या भ्रूण परीक्षण नहीं करता है। अगर ऐसा करता पाया गया तो उसे भारत सरकार के अधिनियम द्वारा सजाएं भी दी जा सकती हैं, आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह से दंड दिए जाते हैं। आई होप आप ये वीडियो समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप लगातार जुड़ते रहिए। एक काम और किया करिए, आप लोग क्या करते, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, कट कर देते हैं, मज़ा नहीं आता। आप पूरा वीडियो देखिए, 5 से 7 मिनट आप नहीं निकाल सकते। सोचिए कितनी बड़ी बात है फालतू का वीडियो देखने में। सुने हम एक पॉइंट पे आपसे चर्चा कर लूँ, 1 मिनट आपका और लूँगा। देखिए आज की जो मानव जनरेशन है, स्पेशली मैं चाइल्डहुड या स्टूडेंट्स की बात अगर करूं, बच्चे की, तो जानते हैं एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिए, अगर जिस दिन अपने अप्रिय लगने लगे और पराये प्रिय लगने लगे, कंडीशन समझिए मेरी बात को बहुत गौर से, जिस दिन अपने मतलब हाँ माँ भाई बहन मम्मी पापा बुआ चाचा चाची ये अप्रिय लगने लगे, और दूसरे परिवार के, दूसरे के घर के दादी मम्मी चाचा दीदी और लड़कियां भाई लोग प्रिय लगने लगे, उस दिन जान लीजिए कि आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में या इस पर्सन के जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है उसमें आपने पहली गलत सीढ़ी का चुनाव कर लिया। आपका जो रास्ता है वो गलत ट्रैक पे जा रहा है। इसलिए याद रखिए, हमेशा सिलेक्शन करके रखिएगा कि जब तक अपने प्रिय हैं वही काम आएंगे, पराये के चक्कर में बिल्कुल नहीं दौड़ना है। बाकी आप समझदार हैं, समझदार होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल। एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।